आज जो दिल दहला देने वाली कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो हमें रावलपिंडी से कमाल साहब ने भेजी है। कमाल साहब पेशे के एतबार से एक टैक्सी ड्राइवर हैं और ये नाकाबिल ए यकीन वाकया हकीकतन उनकी जिंदगी में पेश आ चुका है। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जिसने उनकी जिंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए मजीद वक्त जाए किए बगैर ये लर्जा खेज रूदाद खुद उनकी जबानी सुनते हैं। मेरा नाम कमाल है और मैं रावलपिंडी का एक आम सा शहरी हूँ। गुज़िश्ता 15 बरसों से टैक्सी चलाना ही मेरा जरिया माश है। यही मेरी पहचान है और इसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। इन 15 सालों में मैंने सड़कों पर जिंदगी के इतने रंग देखे हैं कि शायद ही कोई और देख पाए। खुशी, गम, उम्मीद, मायूसी, हर तरह के मुसाफिर मेरी गाड़ी में सवार हुए और अपनी मंजिलों को पहुंचे। जब मैंने ये काम नया नया शुरू किया था तो शहर से बाहर का सफर करते हुए दिल में एक अनजाना सा खौफ रहता था। लंबी ड्राइविंग से जिस्म थकन से चूर हो जाता और रात की तारीकी में सुनसान सड़कें दिल में वहम पैदा करती थीं। लेकिन वक्त हर जख्म का मरहम और हर खौफ का इलाज होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन लंबे सफरों, सुनसान रास्तों और रात की तन्हाई का आदी हो गया। फिर वो वक्त भी आया जब मैंने पहाड़ी इलाकों के लंबे रूट्स पर जाना शुरू कर दिया। कागहान, नारायण की सरसब्ज वादियां हों या मरी के बर्फपोश पहाड़, मेरी गाड़ी के पहिए हर तरह की धूल छान चुके थे। मैंने शहर की सबसे बड़ी टैक्सी यूनियन में अपना नाम और नंबर दर्ज करवा रखा था। इसका फायदा यह था कि मुझे घर बैठे महीने में 10-12 अच्छी और लंबी बुकिंग्स मिल जाती थीं, जिसके एवज मुझे अपनी कमाई का एक मखसूस हिस्सा यूनियन को देना पड़ता था। यूनियन का उसूल था कि अगर कोई ड्राइवर किसी बुकिंग की वजह से मुतमईन न हो या उसकी तबीयत नासाज हो तो वो इनकार करने का हक रखता था। ये दिसंबर के आखिरी अशरे की एक सर्द और धुंध में लिपटी दोपहर थी। सर्दी अपने जोबन पर थी और सूरज भी बादलों और धुंध की दबीज चादर के पीछे छुपा हुआ था। उस दिन यूनियन के दफ्तर से मेरे शनासा मुंशी की कॉल आई। कहने लगा, कमाल भाई, एक बुकिंग है, जाओगे? मैंने पूछा, कहाँ की है? उसने बताया, लाहौर से कोई 400 किलोमीटर दूर, सरगोधा से भी आगे एक छोटा सा गांव है, बस्ती आदम वाला। एक फैमिली है, उन्हें आज रात तक वहां पहुंचना है। मैंने जहन में फसले और वक्त का हिसाब लगाया। सफर कम बेश 5 से 6 घंटे का था। मैं उस दिन बिल्कुल फारिग था और सुबह से कोई काम भी नहीं किया था। जेब भी खाली थी, इसलिए फौरन हामी भर ली। मुझे शाम 4 बजे उन्हें उनके घर से लेना था। वो लोग रात 9-10 बजे तक अपने गांव पहुंचना चाहते थे। मुंशी ने यह भी बताया कि मुसाफिरों के मुताबिक हाईवे से उतरने के बाद उनके गांव तक का रास्ता काफी खराब और कच्चा है और इस कच्चे रास्ते पर तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है। ये सुनकर मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों पर गाड़ी चलाने का वसीआ तजर्बा रखता था। मैंने अपनी गाड़ी, जो मेरी साथी और रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी, उसे सफर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। रेडिएटर में पानी चेक किया, इंजन ऑयल की सतह को तसल्ली बख्श पाया, ब्रेकों पर एक तफसीली नजर डाली और टायरों में हवा का दबाव दुरुस्त करवाया। फिर गाड़ी को सर्विस स्टेशन से अच्छी तरह धुलवा कर चमका दिया ताकि मुसाफिरों पर एक अच्छा तासुर पड़े। मैं वक्त से 15 मिनट पहले ही उनके बताए हुए पते पर पहुंच गया। ये एक मुतवस्सित तबके का मोहल्ला था। गलियां तंग और मकानात एक दूसरे से जुड़े हुए। घर के बाहर पहुंचकर मैंने उन्हें फोन पर अपने आने की इत्तला दी। तकरीबन 20 मिनट के तवील इंतजार के बाद एक साहब घर से बाहर निकले। उम्र 40 के लगभग होगी। चेहरे पर परेशानी और थकावट के आसार नुमायां थे। उनका नाम असलम था। उनके साथ उनकी अहलिया थीं, जो खामोश, तबाम और संजीदा लग रही थीं, और एक 6-7 साल का बच्चा था जो नींद में झूल रहा था। उनका सामान ज्यादा नहीं था, बस 2-3 बैग थे जो हमने मिलकर गाड़ी की डिग्गी में रखे। उनके बैठते ही मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सफर की दुआ का विर्द किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सफर का आगाज काफी खुशगवार था। असलम साहिब बातों के शौकीन निकले और रास्ते भर मुझसे मेरे काम, मेरे तजर्बात और मुख्तलिफ शहरों के बारे में सवालात करते रहे। उनकी बेगम पिछली सीट पर बच्चे को गोद में लिए खामोशी से बाहर के मनाजिर देखती रही और बच्चा कुछ ही देर में गहरी नींद सो गया। लाहौर शहर के रस से निकलते ही हमने मोटरवे पकड़ लिया। गाड़ी हमवार सड़क पर किसी रुकावट के बगैर दौड़ रही थी और अंदर हीटर चलने की वजह से
बाहर की हड्डियों में उतरती सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। हमने रास्ते में एक जगह रुककर चाय पी और नमाज मगरिब अदा की। असलम साहब ने बताया कि वो अपने गांव में एक बुजुर्ग की अयादत के लिए जा रहे हैं, जिनकी तबीयत काफी नासाज है और वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा था कि वो इस बुजुर्ग से गहरी अकीदत रखते हैं। रात के तकरीबन 8:30 बजे हमने मोटरवे को खैराबाद कहा और एक निस्बतन तंग सड़क पर मुड़ गए। यहां से उनका गांव तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। कुछ देर तक तो पक्की सड़क हमारा साथ देती रही, लेकिन फिर वो रास्ता शुरू हो गया जिसका जिक्र असलम साहब ने किया था। ये एक कच्चा, नाहमवार और पथरीला रास्ता था जो खेतों, बागों और वीरानों के बीचों बीच से गुजर रहा था। यहाँ रोशनी का नामो निशान तक न था। सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स थीं जो आगे का रास्ता दिखा रही थीं। गाड़ी की रफ्तार अब 30-40 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर नहीं जा रही थी, क्योंकि जगह जगह गहरे गड्ढे थे और सड़क पर बिखरे पत्थर गाड़ी के नीचे से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रहे थे। सड़क के दोनों अतराफ कीकर और शीशम के कदीम और घने दरख्त किसी देवकामत पहरेदार की तरह खड़े थे। उनकी शाखें ऊपर सड़क पर आपस में मिलकर एक तारीख सुरंग का मंजर पेश कर रही थीं, जिससे गुजरते हुए दिल पर एक अजीब सी वहशत तारी हो रही थी। दिसंबर की कहर आलूद रात, शदीद सर्दी और ऐसी सुनसान सड़क, माहौल में एक पुरअसरार सी हैबत घुलती जा रही थी। असलम साहब मुझे रास्ते की हिदायत देते जा रहे थे। वो अब पहले की तरह बातूनी नहीं रहे थे, बल्कि उनकी आवाज में भी एक अजीब सी संजीदगी और लहजे में हल्का सा तनाव था। तकरीबन 1.25 घंटे की मुसलसल और थका देने वाली ड्राइव के बाद हमें दूर चंद घरों की मध्यम रोशनियां नजर आईं। हम उनके गांव में दाखिल हो चुके थे। 5 मिनट बाद हम उनके घर के बाहर खड़े थे। ये एक पुराना कच्ची दीवारों वाला मकान था, जिसके बाहर एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, अपना सामान उतारा और मुझे तयशुदा किराया अदा किया। असलम साहब बहुत अच्छे और मेहमान नवाज इंसान थे। किराया देने के बाद कहने लगे, कमाल भाई, रात बहुत हो गई है और सर्दी भी शदीद है। वापसी का सफर इस रास्ते पर बहुत मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। आप आज रात हमारे यहाँ रुक जाइए। हमारे पास मेहमानों के लिए अलग से एक बैठक मौजूद है। सुबह आराम से नाश्ता करके निकलिएगा। उनकी पेशकश बहुत मुखलिसाना थी, लेकिन मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा, असलम भाई, आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे रात में ही सफर करने की आदत है। मैं अक्सर लंबे सफर से ऐसे ही रातों को लौटता हूँ। आप फिक्र न करें, मैं अल्लाह का नाम लेकर निकलता हूँ, आराम से पहुंच जाऊंगा। वो थोड़ा सा हिचकिचाए, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर कह न पा रहे हों। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन बहुत ध्यान से जाइएगा। ये इलाका रात को बहुत सुनसान और खैर, आप बस एहतियात कीजिएगा। उनके लहजे में छुपी तशवीश मुझे महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे उनकी मेहमान नवाजी पर महमूल किया। मैंने उनसे बस एक बोतल पानी की मांगी, ताकि अगर रेडिएटर में पानी कम हो तो डाल सकूं। मैंने गाड़ी का बोनट खोला, सारी चीजें एक बार फिर तसल्ली से चेक की। रेडिएटर में थोड़ा पानी कम था, वो पूरा किया। बोनट बंद करके मैंने उनसे इजाजत ली। गाड़ी में बैठते ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सफर की दुआ मांगी और इसी अंधेरी दहशतनाक सड़क पर वापसी का सफर शुरू कर दिया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि यह मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और तवील तरीन रात होने वाली थी, और इस रात का साया मेरी बाकी जिंदगी पर हमेशा के लिए कायम रहने वाला था। गाड़ी जैसे ही गांव की हुदूद से निकली और दोबारा इसी कच्चे रास्ते पर आई, बाहर का मंजर पहले से कहीं ज्यादा तारीक और डरावना लगने लगा। असलम साहब और उनके खानदान के साथ यह रास्ता इतना वहशतनाक महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब तन्हा वापसी पर इसकी हैबत कई गुना बढ़ चुकी थी। मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी ने सर उठाना शुरू कर दिया था। वक्त रात के तकरीबन 11:15 बजे का था। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका था और अब हल्की हल्की धुंध भी पड़ना शुरू हो गई थी, जिसने माहौल की पुरअसरारियत को और गहरा कर दिया था। गाड़ी के अंदर हीटर पूरी कुव्वत से चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरे हाथों में एक कपकपी सी महसूस हो रही थी। बाहर घुप अंधेरा था, ऐसा काला अंधेरा कि जैसे किसी ने हर तरफ स्याही मल दी हो। दोनों तरफ खड़े दरख्त किसी आसेब की तरह लग रहे थे जो रास्ता रोके खड़े हों। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती, बस वहीं तक रास्ता नजर आता
उससे आगे एक तारीख खला के सिवा कुछ नहीं था। इस पूरे रास्ते पर मुझे दूर दूर तक किसी और गाड़ी की रोशनी या किसी इंसान का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। इस पूरी कायनात में मेन और मेरी गाड़ी इस स्याह रास्ते पर तन्हा थे। अभी मुझे वापसी का सफर शुरू किए हुए कोई 10-15 मिनट ही हुए थे कि धुंध गहरी होना शुरू हो गई। अब हद निगाह बहुत कम हो गई थी। मैं जो पहले 50-60 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, अब रफ्तार कम करके 25-30 पर ले आया था, क्योंकि इससे तेज चलाना खतरे से खाली नहीं था। मैं पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था कि अचानक मेरी नजर सड़क की दाईं जानिब पड़ी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सियाह कपड़ों में मलबूस लंबा कद का शख्स खड़ा है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। मैंने सोचा, या अल्लाह, इतनी रात गए इस वीराने में ये कौन हो सकता है? इस इलाके में तो लोग मगरिब के बाद ही घरों में दुबक जाते हैं। जब से मैं इस रास्ते पर आया था, न कोई गाड़ी मेरे पास से गुजरी थी और न ही कोई इंसान नजर आया था। एक लम्हे को ख्याल आया कि नजरअंदाज करके गुजर जाऊं। शायद मेरा वहम हो, लेकिन फिर दिल में इंसानियत जागी। मैंने सोचा, हो सकता है कोई मजबूर हो, किसी की गाड़ी खराब हो गई हो या किसी इमरजेंसी में मदद का मुंतजिर हो। इस इलाके में मोबाइल फोन के सिग्नल भी नहीं आते थे, इसलिए मदद मांगना भी नामुमकिन था। यही सोचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और उसके करीब जाकर ब्रेक लगा दी। वो शख्स मेरी तरफ बढ़ा। चूंकि रोशनी सिर्फ गाड़ी के सामने थी और वो साइड पर था, उसका चेहरा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, बस एक लंबा स्याह हयूला सा महसूस हो रहा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे करके पूछा, भाई साहब, खैरियत? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मसला है? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खड़ा रहा, जैसे मेरी आवाज सुनी ही ना हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने दोबारा जरा ऊंची आवाज में पूछा, आपको लिफ्ट चाहिए? कहीं जाना है? इस बार उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा, किस तरफ जाना है? उसने हाथ से उस सिमत में इशारा किया जिधर मैं जा रहा था, यानी हाईवे की तरफ। लेकिन अब भी उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उसकी ये पुरस्रार खामोशी मेरे दिल में खटक रही थी। लेकिन मैंने सोचा, शायद गरीब आदमी है, घबराया हुआ है, या हो सकता है गूंगा हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और कहा, चलें, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाइए, जहां उतरना हो बता दीजिएगा। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। दरवाजा बंद होने की थक की आवाज आई और गाड़ी का बैलेंस भी थोड़ा सा बदला, जैसे किसी के वजन से पिछले टायर दबे हों। इससे मुझे यकीन हो गया कि कोई पिछली सीट पर बैठा है। मैंने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दी। 2-3 मिनट मुकम्मल खामोशी में गुजर गए। गाड़ी के टायरों की कच्चे रास्ते पर चरचराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। मैंने उसकी खामोशी तोड़ने और माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की। मैंने रेयर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे मुकम्मल अंधेरा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने सामने देखते हुए कहा, भाई साहब, आप इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रहे थे? कोई गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन आगे से कोई जवाब न आया। वही कब्रिस्तान जैसी खामोशी। अब मुझे वाकई उलझन और हल्का सा खौफ महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा ऊंची और सख्त आवाज में कहा, जनाब, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, किधर ध्यान है आपका? फिर भी मुकम्मल खामोशी। अब मेरे दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। गाड़ी की कैबिन लाइट बंद थी और पीछे मुकम्मल अंधेरा था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे अपना बायां हाथ पीछे की सीट की तरफ बढ़ाया ताकि उसे छू कर मुतवज्जह कर सकूं, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही घूमता रहा। वहां कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी। मेरा दिल हल्का में आ गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो कोई मेरी गाड़ी में बैठा था। दरवाजा खुला था, बंद हुआ था, गाड़ी का वजन भी बदला था। मैंने फौरन गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोक दी और जल्दी से कैबिन लाइट ऑन की। पिछली सीट बिल्कुल खाली और साफ थी। पसीने के कतरे मेरी पेशानी पर नमूदार हो गए। मैंने गाड़ी से उतरकर पिछला दरवाजा खोलकर देखा। अंदर कोई नहीं था। दरवाजे अंदर से लॉक थे। मेरा दिमाग माउफ हो रहा था। ये क्या मुअम्मा था? क्या ये मेरा वहम था? लेकिन नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई गाड़ी में बैठा था। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी साथ वाली यानी फ्रंट पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया है। गाड़ी एक तरफ को हल्की सी झुकी। मैंने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई। वहां वाकई कोई बैठा हुआ था। एक सियाह साया जिसका कोई वाजह चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक मुजस्समा।
मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने हिम्मत करके जल्दी से दोबारा कैबिन लाइट का बटन दबाया। रोशनी होते ही वो साया गायब हो गया, लेकिन मुझे पूरे बदन पर उसकी मौजूदगी का ठंडा एहसास हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी घुल गई थी, जैसे किसी ने बर्फ की सिल लाकर रख दी हो। अब मैं समझ चुका था कि मैं किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि किसी गैर इंसानी शैतानी मखलूक के चंगुल में फंस गया हूं। ये ख्याल आते ही मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और शदीद सर्दी के बावजूद में पसीने में शराबोर हो गया। मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी और जो जो सूरतें याद थीं उनका विर्द करना शुरू कर दिया। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि बस किसी तरह ये कच्चा आसिफ ज़्यादा रास्ता खत्म हो जाए और मैं हाईवे पर पहुंच जाऊं। ये रास्ता अब मुझे किसी भूल भुलैयाओं की तरह लग रहा था, जो मुझे अपनी तारीकी में कैद कर लेना चाहता था। मैंने डरते डरते दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। गाड़ी के अंदर से आती वो सर्द सांसों की आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। अब मैं सिर्फ खौफजदा नहीं था, मैं शदीद दहशत की हालत में था। मैंने इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी नजरें सामने धुंध में लिपटे रास्ते पर जमा दी और ऊंची आवाज में कुरानी आयात का विर्द जारी रखा। मेरी आवाज खौफ से कांप रही थी और अल्फाज टूट रहे थे। गाड़ी के एक्सेलरेटर पर मेरा पांव पूरी तरह दबा हुआ था और गाड़ी गढ़ों और नाहमवारियों की परवाह किए बगैर हवा में उड़ती जा रही थी। इस भाग दौड़ में गाड़ी के अगले टायरों के शॉक्स जवाब दे गए और गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाने लगी, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी जान के अलावा किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब वो शैतानी खेल अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मेरी हेडलाइट्स के सामने सड़क के बीचों बीच मुझे फिर वही साया नजर आया, लेकिन इस बार वो अपनी जगह पर खड़ा नहीं था, बल्कि वो देखते ही देखते लंबा होता जा रहा था। इतना लंबा कि उसका सर दरख्तों की चोटियों को छूने लगा। उसका स्याह वजूद धुंध में और भयानक लग रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और फैसला किया कि अब ब्रेक नहीं लगाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आंखें मीच कर गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। गाड़ी जब इस साए में से गुजरी तो एक लम्हे के लिए इंजन ने काम करना छोड़ दिया। तमाम लाइट्स झपक कर बंद हुईं और कैबिन में हर तरफ बर्फ सी जम गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फानी सुरंग से गुजरा हूं। मैंने हिम्मत करके पिछले शीशे में देखा तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर से किसी के सर्द सांस लेने की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। कभी गाड़ी की खिड़की पर बाहर से कोई जोर से दस्तक देता, कभी छत पर ऐसे खुरचने की आवाज आती जैसे कोई अपने लंबे नोकीले नाखूनों से छत को छील रहा हो। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता और उसमें से अजीब व गरीब चीखों, सिसकियों और सरगोशियों की आवाजें आने लगती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जहन्नम से गुजर रहा हूं और ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। हर लम्हा एक अजाब की तरह था। अचानक एक मोड़ मुड़ते ही गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। एक लम्हे के लिए हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। मेरा दिल डूब गया। मैंने ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन हिम्मत न हुई। मैंने बस अंदाजे से स्टीयरिंग सीधा रखा और गाड़ी को चलने दिया। इस घुप अंधेरे में धुंध में से छन कर आती चांद की मध्यम सी रोशनी ही मेरा वाहिद सहारा थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे गाड़ी बहुत भारी हो गई है, जैसे कोई गैर मरई बोझ उस पर लाद दिया गया हो और इंजन अपनी पूरी कव्वत लगाने के बावजूद उसे खींच नहीं पा रहा। फिर जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली हो। दूर धुंध के पार मुझे चंद रोशनियां टिमटिमाती नजर आईं। वो हाईवे की रोशनियां थीं। वो मंजर मेरे लिए जिंदगी की उम्मीद बन गया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई। जैसे ही मेरी गाड़ी का अगला टायर कच्चे रास्ते से उतरकर हाईवे की पक्की सड़क पर चढ़ा, एक मौजा हुआ। गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और उसी लम्हे सब कुछ खत्म हो गया। वो आवाजें, वो दस्तक, वो सर्द सांसें, वो बोझ, सब कुछ एकदम गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गैर मरई सरहद उबूर की है और उसके पीछे की आसिफ ज्यादा दुनिया से वापस आ गया हूं। मैं रुका नहीं, बल्कि हाईवे पर भी गाड़ी को उसी रफ्तार से भगाता रहा। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मुझे एक ट्रक होटल नजर आया जो 24 घंटे खुला रहता था। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और चंद लोग भी नजर आ रहे थे। मैंने एक झटके से गाड़ी होटल के सामने रोकी और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था।
इतने सारे इंसानों को एक साथ देखकर मेरी जान में जान आई। मैं सीधा होटल के अंदर काउंटर पर गया ताकि पानी की बोतल खरीद सकूं। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जिनके चेहरे पर दानाई और तजर्बे की झलक थी। उन्होंने मेरी हालत देखी तो फिक्रमंदी से पूछा, बेटा खैरियत तो है? कहां से आ रहे हो इस हाल में? मेरी जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथ से उस कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया जहां से मैं आया था। मेरा इशारा देखते ही उन बुजुर्ग के चेहरे के तासुरात बदल गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है तुम अनजान हो इस इलाके से। बेटा, जिस रास्ते से तुम आए हो वो आसिफ ज्यादा है। लोग दिन ढलने के बाद वहां से गुजरने का सोचते भी नहीं। फिर उन्होंने बताया कि सालों पहले इस सड़क पर एक खौफनाक हादसे में एक पूरा खानदान जलकर मर गया था और तब से उनकी रूहें वहां भटकती हैं। अक्सर मुसाफिरों को रात के वक्त कोई लिफ्ट मांगता नजर आता है और फिर उनके साथ अजीब और गरीब वाकयात पेश आते हैं। कई लोग तो खौफ से अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठे हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कोई ख्वाब या वहम नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। मैंने पानी की बोतल ली, चेहरे पर छींटे मारे और कुछ देर वहीं बैठा रहा ताकि मेरे हवास बहाल हों। फिर मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। बाकी का सफर मैंने मुसलसल दुआएं पढ़ते हुए गुजारा। जब मैं सुबह के वक्त रावलपिंडी की हुदूद में दाखिल हुआ और सूरज की पहली किरणें देखी, तब जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। वो दिन और आज का दिन मैंने रात के वक्त लंबे सफर पर जाना, खास तौर पर अनजान और देहाती इलाकों में जाना बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर कोई ऐसी बुकिंग आती भी है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। वो खौफनाक वाकया मेरी याददाश्त में ऐसे नक्श हो गया है कि कभी मिट नहीं सकता। आज भी जब कभी रात को गाड़ी चलाते हुए कोई सड़क के किनारे खड़ा नजर आता है तो मेरे जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो रात गुजर गई लेकिन उसका साया आज भी मेरे साथ है। कमाल साहब की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना ये नाकाबिले फरामोश तजर्बा हम तक पहुंचाया। एक बात वाजह करते चलें कि ये उनकी सुनाई हुई कहानी है और हम इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते कि ये वाकया हकीकत पर मबनी है या नहीं। क्या वाकई ऐसी नादीदा कव्वतें मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।